हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज की इस वीडियो में हम क्रोमेटिन और क्रोमोसोम को समझेंगे, क्योंकि ये दोनों टर्म्स बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करती हैं कि डीएनए के लिए हम क्रोमेटिन का वर्ड क्यों यूज़ करते हैं और क्रोमोसोम का वर्ड क्यों यूज़ करते हैं। अगर ये दोनों डीएनए की ही फॉर्म है तो इसमें क्या क्या सिमिलैरिटीज़ और क्या क्या डिफरेंसेस हैं, ये सारी क्लैरिटी आपको इस लेक्चर में हो जाएगी। सो क्रोमोसोम एंड क्रोमेटिन बेसिकली डीएनए की दो शेप्स के नाम हैं, यानी कि क्रोमेटिन भी डीएनए है और क्रोमोसोम भी डीएनए है, बट इनकी शेप्स जो है वो डिफरेंट है। अगर सेल के अंदर डीएनए इस फॉर्म में पड़ा हुआ है देन इट इज़ कॉल्ड क्रोमेटिन, और अगर सेल के अंदर डीएनए इस फॉर्म में पड़ा हुआ है देन इट इज़ कॉल्ड क्रोमोसोम। इसको हम एक एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। ये एक धागा है और ये उलझा हुआ है। लेट्स सपोज ये धागा नहीं है, सेल के अंदर डीएनए है, और जब सेल के अंदर धागा इस फॉर्म में है तो इसे क्रोमेटिन कहते हैं, और जब इस धागे को हम इस गुच्छी की फॉर्म में तो इसे क्रोमोसोम बोलते हैं। सो बेसिकली है ये डीएनए ही, बट ये इसकी दो शेप्स के नाम हैं। और अब बेसिकली हम ये समझते हैं कि सेल के अंदर जो डीएनए है वो कब क्रोमेटिन की फॉर्म में होएगा और कब क्रोमोसोम की फॉर्म में पड़ा होगा, इस चीज़ को हम समझते हैं। सो ये हमारे पास एक न्यूक्लियस है न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है, इस फॉर्म में पड़ा होगा, डीएनए इस फॉर्म में पड़ा होगा। ये तब पड़ा होगा जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा होगा और वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होगा, यानी कि अब सेल ने डिवीज़न नहीं करनी, तो यहाँ पे क्या करना है, अब इस टाइम सेल ने मेटाबॉलिज्म करनी है, जिसमें कि वो आरएनए और प्रोटीन सिंथेसिस करता है। सो प्रोटीन की जो सिंथेसिस होनी है यहाँ पे वो कहाँ से होती है, डीएनए से होती है। यहाँ से होती है, डीएनए से एमआरएनए बनता है यहाँ पे, और एमआरएनए से प्रोटीन बनती है। सो डीएनए से जब एमआरएनए बनता है तो डीएनए का उस टाइम पे ऐसे ओपन होना ज़रूरी है, बट उसकी जो लेटर है वो यहाँ पे ओपन नहीं होगी, केवल डीएनए ही लूज़ फॉर्म में पड़ा होगा, ताकि जो एंजाइम है आसानी के साथ अपने पार्ट को रीच कर पाएंगे, जिससे कि मैसेंजर आरएनए बनता है। सो यही कारण है कि जब सेल डिवाइड नहीं हो रहा होता तो डीएनए क्रोमेटिन की फॉर्म में पड़ा होता है, लेकिन जब सेल डिवीज़न होने वाली होती है तो सेल के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ बहुत स्लो हो जाएंगी, यानी कि आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस ऑलमोस्ट स्टॉप हो जाएगी। तो क्या होगा, ये डीएनए इससे पहले रेप्लिकेट होता है और डबल होता है। ये डबल होके अपने आप को ऑर्गेनाइज करना शुरू कर देता है, यानी कि गुच्छी की फॉर्म में आ जाता है और अपनी शेप को चेंज करके क्रोमोसोम की फॉर्म में आ जाएगा। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि हम डीएनए के लिए क्रोमेटिन का वर्ड तब यूज़ करते हैं जब सेल डिवीज़न नहीं कर रहा होता, और क्रोमोसोम का वर्ड तब यूज़ करते हैं जब सेल डिवीज़न करता है माइटोसिस मियोसिस के दौरान। सेल डिवीज़न के दौरान जब डीएनए ऑर्गेनाइज्ड हो जाता है तो इसे डिवीज़न करनी इजी हो जाती है, यानी कि क्रोमोसोम अब सेंट्रोमियर से दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। यहाँ से सेंट्रोमियर से दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। और इसके अलावा यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जो क्रोमोसोम और क्रोमेटिन है डीएनए के अलावा, इसमें हिस्टोन का भी बना होता है। यहाँ पे 8 हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं जो कि ऑक्टा की फॉर्म में होते हैं। 4 मॉलिक्यूल इसके पीछे हैं और 4 इसके आगे हैं। 8 मॉलिक्यूल्स होते हैं हिस्टोन प्रोटीन के, और इसके अराउंड डीएनए लिपटा होता है। हिस्टोन प्रोटीन के अराउंड डीएनए लिपटा होता है। सो क्रोमेटिन और क्रोमोसोम किससे मिलके बना होता है, हिस्टोन और द डीएनए। थैंक यू।